नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे। पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। बच्चों का हम लोग पढ़ रहे थे काकी। काकी का जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ लिया था और आपको कहानी का संक्षिप्तीकरण भी बताए थे। उस कहानी में बच्चों श्याम जो था, श्यामू की कहानी है। छोटे से बच्चे की मार्मिक कहानी है जो लिखी गई है सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। और उस पैराग्राफ में ये हो गया था कि श्यामू की जब नींद खुलती है, सो के जब वो उठता है तो वो अपनी माँ को ज़मीन पर नीचे पड़ा हुआ पाता है। कंबल में चादर से ढकी हुई उसकी माँ रहती है और उसको सब कोई विलाप करता रहता है और उसको सब कोई लेके के जाते हैं। और जिसको देख करके श्यामू भी रोने लगता है और अपनी माँ के ऊपर गिर पड़ता है कि कहाँ लेके जा रहे हैं। उत्पात मचाने लगता है, हाँ, शोरगुल मचाने लगता है, उपद्रव मचाने लगता है। उत्पात मचाना मतलब उत्पात मचाना, उपद्रव मचाना। और हमने बताया था वो मुहावरा है। तो इस तरह के जो भी शब्द आएंगे तो उन सबको आप नोट आउट करते चलिएगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। श्यामू फिर उसके बाद क्या करता है। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। कहते हैं ना कि जब छोटे बच्चों को क्या बताएं, कैसे उसको पूरी बात समझाएं कि किसी की डेथ हो गई है। कितना बड़ा वो प्रश्न पूछेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो सारे लोग उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से कह देते हैं कि काकी कहीं नहीं, बुआ के यहाँ गई है, मामा के यहाँ गई है, तो यहाँ तो वहाँ, ऐसे बोल दिया करते हैं। वैसे ही जो है उसके घर वालों ने भी यही बताया और कुछ जो उसके गुरुजन होंगे यही बताया कि बेटा काकी जो है आपकी मामा के यहाँ गई है। काकी यानी उसकी माँ आपकी मामा के यहाँ गई है। परंतु ज़्यादा दिन तक तो ये बात छिपी नहीं। बहुत दिन हो गए जब नहीं आई, तो ज़्यादा दिन तो ये बात छिपी नहीं रहेगी। तो ये बात तो क्या हुआ कि उसको बात पता ही चल गई कि काकी कहाँ गई है, ऊपर राम के यहाँ गई है। ये भी छोटे बच्चों को ये बताया नहीं जाता है कि हाँ निधन हो गया है, मर गई है। क्या बताया गया, क्यों काकी आपकी राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया। अब हाँ, छोटा बच्चा कितना रोएगा, लेकिन मन उसका बहुत ही उदास रहता था। परंतु शोक शांत नहीं हुआ। शोक का मतलब दुख, शोक का मतलब होता है दुख। उसका दुख शांत नहीं हुआ, वो हमेशा जो है उदास रहता था, ठीक है। और रुदन मतलब क्या होता है, रुदन मतलब होता है रोना, ठीक। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से, शून्य मन मतलब शांत मन, शांत चित्त से आकाश की ओर ताका करता था। एक टक देखा, ताका करता था का मुहावरा क्या बनेगा, एक टक देखना। एक टक देखना, ये क्या है बच्चों, ये मुहावरा है। इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन एक ताकना से मुहावरा बन सकता है ना। एक टक देखना मुहावरा है, आप लिख लीजिए। उसका अर्थ होता है ताकना। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। हाँ, क्या सोचकर, आप समझ ही रहे हैं क्या सोचकर कि पतंग इतनी ऊपर है। तो यही सोचा होगा इतनी ऊपर उड़ सकती है पतंग, और तो काकी भी ऊपर ही रहती है। राम जी ऊपर है तो काकी भी ऊपर ही है। तो यही सोच के वो एकदम खिल उठा, यानी खिल उठा मतलब, अब देखिए बच्चों जगह जगह पे मुहावरे हैं इसमें। खिल उठा ये ही मुहावरा है और इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना, ठीक है। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। पिता के पास जाकर बोला, काका। अब चूंकि काकी कहते हैं माँ को, तो पिता को क्या कहता है, काका। काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। कहते हैं ना बच्चे जिद करने लगते, नहीं मंगा दो, मुझे अभी चाहिए। वैसे ही उसने कहा कि मुझे पतंग अभी मंगा दो।
पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर काका का क्या नाम था? विश्वेश्वर, यानी उसके पिता का नाम विश्वेश्वर था। बहुत अनमने से रहते थे। अनमने रहना, अनमने रहना मतलब मन मतलब होता है मन, और अनमन, अनमन का मतलब होता है कि बिना मन के रहना। बिना मन के मतलब किसी काम में किसी का मन न लगे। अनमना मतलब किसी काम में जिसका मन न लगे, किसी काम में मन न लगना, इस तरह के मन से वो रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा, क्या कहा? अच्छा मंगा दूंगा। अब विश्वेश्वर को ये तो पता नहीं था कि किस लिए मंगा रहा है। कह रहा है बच्चा, इस वजह से कह दिया कि अच्छा मंगा दूंगा। कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। अब जो पत्नी संगनी हो, अर्धांगिनी होती है, अब डेथ हुई है, तो जाहिर सी बात है उदास मन तो रहेगा ही। तो विश्वेश्वर उदास मन से चले गए। फिर क्या होता है कि फिर क्या होता है, उसके आगे है कि श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित मतलब होता है उत्साहित। उत्कंठित मतलब उत्साहित था। हाँ, पतंग आने वाली है, पतंग आने वाली है, होता है ना, उत्साहित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक नहीं सका। अपनी इच्छा को किसी तरह रोक नहीं सका। एक जगह खूंटी पर, अब उसकी बहुत ही इच्छा करी थी, अब पिता न जाने कब सुनते। तो एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। ठीक है, विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरकाया। ठीक है, सरका कर ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। टटोली मतलब उसकी इधर उधर छुई, जो जेब को इधर उधर छुआ। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भागा। उसमें से एक चवन्नी पाया। चवन्नी उस टाइम जब श्री राम शरण गुप्त जी ने ये लिखा था, सोच लीजिए 1895 में उनका जन्म हुआ था और 1963 में उनका देहांत हुआ था। तो जब उन्होंने ये लिखा था उस टाइम चवन्नी का महत्व था। ठीक है, तो जब एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का था। क्या नाम था उसका? भोला। श्यामू का साथी था। श्यामू का साथी मतलब दोस्त था। साथी का मतलब होता है दोस्त। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप, जीजी कहते हैं दीदी को। जीजी किसको कहते हैं? दीदी को। जीजी से कहकर गुपचुप, गुपचुप का मतलब होता है रहस्य, मतलब किसी से बताना नहीं, चुपचाप, चुपचाप, किसी से कहना नहीं, एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान न पाए। ये कहकर क्या किया, पतंग आई एक अंधेरे घर में। एक अंधेरे घर में पतंग आई, उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से, घर मतलब एक कमरे में, श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। अब श्यामू के दिमाग में तो ढेर सारी बातें चल रही थी। उसने पतंग मंगाई, भोला ने ला दी। अब वो अपनी बात कहता तो किससे, तो अपने दोस्त से ही कहेगा। तो भोला से कहा कि एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से न कहूँगा, कहो। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। अब सोच के देखो बच्चों कि एक छोटे से बाल मन में ये कितनी बड़ी गहराई की बात है कि श्यामू ने यह कहा कि मैं यह पतंग राम के यहाँ भेजूँगा। इसमें है ना भोलापन। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भाई एड्रेस तो होना ही चाहिए, तभी तो सही जगह पर पहुंचेगी। तो कहा कि इस पर नाम तो लिखा होना चाहिए, नहीं तो मैं इस पर नाम लिख देता यदि मुझे लिखना आता तो।
भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, अब इतना भी समझदार नहीं होगा, लिखना आता होगा, नहीं तो ऐसा ना कहता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था, लेकिन श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। कठिनाई का तात्पर्य होता है बच्चों मुश्किल। कल भी आया था ना यह शब्द। कठिनाई का तात्पर्य होता है मुश्किल। यह डोर पतली है। हाँ, अब देखो बच्चों की बातें चल रही हैं। यह डोर पतली है और काकी तो भाई काकी है, भारी है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। अब बच्चों ने ये दिमाग लगाया कि मोटी रस्सी चाहिए, पतली रस्सी से काम नहीं चलेगा। लेकिन इतना दिमाग कहाँ तक नहीं पहुँच पाया कि मोटी रस्सी आ जाएगी तो हवा में उड़ेगी कैसे पतंग। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि मोटी रस्सी से काकी तो नीचे उतर ही आएगी। श्यामू गंभीर हो गया। गंभीर हो गया मतलब चिंतन अवस्था से एकदम ध्यान मग्न हो गया। गंभीर हो गया मतलब चिंतन की अवस्था में सोचने लगा। चिंतन की अवस्था में क्या किया? सोचने लगा। उसे कहते हैं गंभीर होना। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई। जब भोला ने बोला, इतनी मोटी रस्सी की बात बोली, तब श्यामू को भी समझ में आया कि यह लाख रुपए की बात है। लाख रुपए की बात है यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लाख रुपए की बात है यानी कि महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उससे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। अब बच्चे के मन में तो ये बात चली रही थी, वो तो यही सोच रहा था कि सारे लोगों ने मिलकर उसको उसकी काकी से छीन लिया है। हाँ, बिना दया माया के जाकर के मेरी काकी को वहाँ पे जला दिए, तो मेरी काकी पहुँच गई है राम जी के पास में। तो पास में दाम नहीं है। पास में दाम नहीं है यानी कि पैसे नहीं हैं। दाम नहीं है का मतलब पैसे नहीं हैं। और घर के आदमी यानी कि घर के जो बड़े हैं उनको जो है बिना दया माया के, बिना किसी करुणा के जाके जला दिए हैं। इस काम के लिए कुछ मतलब पैसे वो नहीं देने वाले हैं। उस दिन श्यामू की चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई कि पैसे आएंगे कहाँ से। ठीक, अब बच्चों इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आगे होता क्या है। ठीक, आप इसमें जितने भी शब्द आए हैं उनको आप पढ़िए और इस कहानी के पहला वीडियो और दूसरे वीडियो को ऐड करके और इस कहानी को जितना भी आप सुने हैं अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपको कहानी को समझने में आसानी होगी और पढ़ करके लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। हो सका तो अभ्यास भी हम अगले वीडियो में करवा देंगे, नहीं तो दूसरे वीडियो में करवाएंगे। तो बच्चों इसको लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुरा